ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट लॉस का मिसलेनियस जितना विविध वाले क्वेश्चंस या उसी से मिक्सअप क्वेश्चंस जो भी हैं, अब लास्ट इसका पूरा निचोड़ देख लेना है। और ज्यादातर क्वेश्चन इसमें यूपीएसआई लेवल के शामिल कर लिए गए हैं, यूपीएसआई और सीजीएल थोड़ा सा अपर लेवल मिसलेनियस में पूरा का पूरा, यानी ये पूरा कह सकते हैं यूपीएसआई का सेक्शन है। अब इसमें देखो आप कितने आपसे आते हैं, सब वही दिखेंगे क्वेश्चन, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं, इतने हो सकता है। तो मिसलेनियस के एक एक क्वेश्चनों पे हमें चर्चाएं लेनी है। आइए यहीं से आपका शुरू है। तो तेजी से आप इस क्वेश्चनों को अब लगाने का प्रयास अपना अपना करो। सीधे क्वेश्चन नंबर नोट करना है और लगाना है। इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा, सीधे क्वेश्चन घर पे नोट कर लेना। लग गया? गुड। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में लिखा है कि जब एक डेटा कार्ड को 15,875 रुपया में बेचा जाता है, यानी 15,875 रुपया उस डेटा कार्ड का विक्रय मूल्य है, बेचा जा रहा है, बेचे जाने का मतलब वो विक्रय मूल्य है, और तब 27% का लाभ हो रहा है। तो पूछा जा रहा है हमसे डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बताना है यानी पीछे, तो सीधे उल्टा करके गुणा कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 15,875 रुपया जो विक्रय मूल्य है, इसमें हम गुणा करेंगे, 27% लाभ है तो विक्रय मूल्य 100 प्लस 27 127% होगा। उसका उल्टा, उल्टा माने 100/127 का। जब भी विक्रय मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछे, तो अगर लाभ है तो 100 में प्लस करके उल्टा गुणा करो, हानि है तो 100 में से माइनस करके उल्टा गुणा करो। अब बस इसे कैलकुलेट कर लेने की जरूरत है, आंसर आ जाना है। तो कैलकुलेट करने के क्रम में अगर हम लोग देखें इसको 127 और 15,875, तो 127 से 15,877 को अगर हम भाग देने की कोशिश करें, तो 127 से इसको सीधे काट दे पूरा अगर, तो पहले एक बार जाएगी भाग, कहीं किनारे हल्का सा, 15,875 को 127 से, एक बार 127 हो गया, 8 से 7 1, 5 से 2 3 7, 317। फिर आप देख लो, दो बार 127 गुना 254, 7 से 4 3, और 11 से 5 6, और 5 635 हो गया। अब आप देख लो, 5 बार, 5 से 35, 5 दुना 10 3 13, 5 5 1 6, यानी 125 बार में पूरा कट जाएगा। 127 से 125 बार में पूरा कट गया। अब 100 का गुणा मतलब सीधे उसके आगे बस 2 जीरो बढ़ा देना है। तो 12,500 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। और 12,500 आप देख लो, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है, तीसरा। ठीक, सबके आ गए होंगे। तो इसमें कोई बात नहीं थी, कंडीशन वही थी, यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 को पूछा गया है। तो यूपीएसआई देख के नहीं घबराना है, वो भी एग्जाम ही है, क्वेश्चन आते वही हैं। नेक्स्ट लिखिए, फिर इसको ट्राई करिए अपना तेजी से। आगे अभी आइए तब मिला लें। अब इसमें भी वही बात दिख रहा है कि एक डेटा कार्ड को 14,950 में बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य है, और तब 30% लाभ प्राप्त होता है, तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य। तो इसमें भी आप वही काम करो, 14,950 रुपया इनका विक्रय मूल्य है,
और 30% का अगर इस पे लाभ हो रहा है, कुछ मामला थोड़ा सा, ठीक है, तो 14,950 रुपया विक्रय मूल्य, अच्छा ये मक्खी घूम रही इधर उधर, 14,950 रुपया विक्रय मूल्य हमने लिखा, और इस पे 30% का लाभ है, तो 30% का लाभ है इसलिए 100 प्लस 30, 130%, इसको उल्टा लिखेंगे, और उल्टा लिखने के क्रम में आप देखो 100/130, कैलकुलेट कर लो आप, एक एक जीरो कैंसिल, 13 से इनको आप काट लो यहीं, 13 का नम 13, 1 19, 13 का नम 13, 6 65, 13 5 65, और 115 में 100 का गुणा मतलब 115 के आगे बस 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 11,530 राय विकल्प है। सही था ना सबका? नेक्स्ट आ जाओ, इसको आप ट्राई करो तेजी से खुद से। यहां भी देखना कितना जल्दी लग जाता है, स्पीड के लिए मामला है। आ गया, गुड। देख लीजिए यहां इन्होंने कह दिया एक पेन ड्राइव है जिसको 1710 में बेचा जा रहा है, और तब दुकानदार को 24% हानि हो रही है, इसमें हानि कह दिया कि 1710 में बेचने पे 24% हानि हो रही है, तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य, तो यहां भी मामला वही है, बस हानि कह दिया है, तो 1710 आप लिखो, और 24% अगर हानि है तो उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 24 यानी 76% होगा, उसको उल्टा लिखेंगे 100/76। भाई लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि है तो 100 से माइनस करके लिख लें। अब इसको भी बस कैलकुलेट करना है, 19 से एक राउंड काटो, 1976, और 19 9 171, 90, और 4 से 100 को आप काट दो 25, गुणा कर लो, 25 9 225, और एक जीरो भी है उसमें, तो 2250 रुपया उसका क्रय मूल्य था, तो 2250 का विकल्प देख लो, चौथा वाला है। आ गया था ना? नेक्स्ट आइए फिर, अब इसको देखिए, अभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा। अब इसमें क्या लिख दिया इन्होंने कि एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, ये कितना परसेंट होगा। तो अगर हम मान लें कि उसका लागत मूल्य जो क्रय मूल्य है वो 100 है, और लाभ कितना है 20% का, तो अगर 20% का लाभ है तो 100 का 20% 20 रुपया लाभ होगा, यही ना। अगर लागत मूल्य यानी खरीद रेट 100 रुपया है और लागत मूल्य पर ही 20% का लाभ है, तो 100 का 20% निकालोगे सीधे 20 रुपया आएगा, तो 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लाभ है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 20 120, होगा ना। तो अब ये लाभ प्रतिशत की गणना हमसे विक्रय मूल्य पर करने को कह रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य पे गणना करें तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो लाभ 20 रुपया का है और विक्रय मूल्य कितना है 120 है, तो कितने परसेंट है, तो सीधे 20/120 गुणे 100, 20 से 120 6 बार में कट जाएगा, और इनको 2 से एक राउंड आप काट दो, 2 3 6, 2 से 100 को 50, अब 50 को 3 से भाग दे दो, 16 3 48, 10.2 20, 3 6 18, 6 6 आता रहेगा बार बार, यानी विक्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो लाभ परसेंटेज कितना आएगा 16.66% आएगा, तो ये पहला ही ऑप्शन है। मतलब क्वेश्चन ये भी सिंपल है, बस लैंग्वेज इनका समझना था कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं ना? ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है।
अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको आप देखो खुद से, पहले तेजी से क्वेश्चन रीड करो और लगाओ। आ गया क्वेश्चन? देख लें, आइए। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा कि सेल्वी ने 240 रुपया कीमत की एक नोटबुक खरीदी। फिर आगे कह दिया यदि वह अपनी किताब की लागत मूल्य पर 2/3 लाभ कमाना चाहती है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 240 रुपया में उसने वो किताब खरीदी है और इस पर वो लाभ कितना कमाना चाह रही है, 2/3, लागत मूल्य का 2/3, 2/3 माने 2/3। तो अगर 240 रुपया में खरीदी है और इस पे 2/3 का लाभ चाह रही है तो कितना लाभ होगा, 3/24, 80 गुणे 2, 160 रुपया। 2/3 अगर लाभ कमाना चाहती है मतलब सीधे शब्दों में लाभ 160 रुपया उसको लेना होगा, क्योंकि 240 का 2/3 160 रुपया आ रहा है। तो कह रहा है कितना हम बेचे, विक्रय मूल्य। तो 240 रुपया हम खरीदी है, अगर 160 रुपया लाभ लेके बेचेगी तो 240 प्लस 160, और 240 में आप 160 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 400। यानी विक्रय मूल्य उसका 400 होना चाहिए। तो 400 का विकल्प आप देख लो, चौथा वाला है। कंफर्म? या एक दूसरी कंडीशन ये कि जैसे परसेंटेज में जब लाभ या हानि हो रही थी, तो परसेंटेज में लाभ होता था तो हम लोग क्रय मूल्य 100% मान के चलते हैं, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़ करके विक्रय मूल्य होता है, और हानि होती है तो 100 में से माइनस करके विक्रय मूल्य होता है। तो वैसे ही अगर लाभ हानि बटे के रूप में दिया हो कि लागत का कुछ बटे कुछ लाभ होता है, चाहे कुछ बटे कुछ हानि होता है, तो उस कंडीशन पे क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य को 1 माना जाता है। जब बटे में लाभ दिया हो, इतना बटे इतना लाभ होता है या इतना बटे इतने हानि होती है, तो क्रय मूल्य को परसेंटेज में जैसे 100 मानते हैं, वैसे क्रय मूल्य को बटे के रूप में अगर लाभ हानि की चर्चा हो तो 1 मान लिया जाता है कि क्रय मूल्य 1 है। और ये कह रहे हैं कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/3 मतलब 2/3 है, तो 1 में लाभ को 2/3 जोड़ दें, हानि हो तो 1 में से घटा दें, लाभ हो तो 1 में जोड़ दें। जब भी बटे में दिया हो, जैसे मूल रूप में कोई भी चीज 1 माना जाता है ना, कोई भी चीज मूल रूप में कितना है, 1 है। अब उस 1 का जितना भी हिस्सा इधर उधर हो जाए, तो उस पे अगर 2/3 का लाभ हो रहा है तो हम 1 में 2/3 जोड़ दें तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो 1 में आप कहीं किनारे 2/3 हल्का सा जोड़ो, 1 प्लस 2/3 तो कितना होगा, 3 कम 3 2 5/3 होगा। यानी विक्रय मूल्य उसका जो होगा वो लागत मूल्य का 5/3 होगा, और लागत मूल्य है कितना, 240 है, तो सीधे आप 240 का 5/3 निकाल दो, और 240 का 5/3 3/24, 80 गुणे 5, और 80 गुणे 5 मतलब 400। तो सीधे 400 वाली लाइन पे चले जाओगे, अलग से नहीं जोड़ना पड़ेगा। हानि कहेगा तो घटा के लिखेंगे, 1 में से 2/3 माइनस करोगे। अगर यही कहा होता कि लागत मूल्य का 2/3 हानि हुई, तो 1 माइनस 2/3, तो 3 कम 3 माइनस 2, यानी 1/3 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 240 का 1/3 निकालेंगे। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट आइए फिर, इसको अब आप देखो। तो आ गया होगा ये क्वेश्चन, फिर पिछले वाले स्टार्टिंग कंडीशन पे आ गया वापस। अब इसमें क्या दिख रहा,
इन्होंने कहा कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपया में बेचे जाने पर, तो 270 रुपया उसका विक्रय मूल्य है क्योंकि बेचे जाने की बात हो रही है, और तब 35% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य बताना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा। तो 270 रुपया विक्रय मूल्य है, आप लिख लो, और 35% का लाभ है अगर, तो 100 प्लस 35 135% होगा, तो 135% को उल्टा 100/135 हम लिख लेंगे। 135 से 270 दूना है, सीधे 2 बार में कट जाएगा, 2 गुणे 100 200 रुपया। मतलब उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना था, 200। पहला ही ऑप्शन है। क्लियर, आ गया था ना। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप ट्राई करो। है वही बात, बस आपको अपना हल्का सा दिमाग यूज करना है। आ गया, देख लिया जाए। अब इसमें कहा गया कि एक अपार्टमेंट को 2013 में, ये 2013 वर्ष है, 10 लाख रुपया में खरीदा गया। मतलब वो जो अपार्टमेंट है, मकान है, जो भी है, उसको 10 लाख रुपया में खरीदा गया है। ये 10 लाख उसका खरीद रेट है, और खरीदने के बाद उसको उन्होंने किया क्या, 12,000 रुपया मासिक किराए पर उसे 2 वर्षों के लिए दे दिया। 10 लाख में खरीदा और उसको 12,000 रुपया महीना किराए पर उठा दिया, किसी को दे दिया। और आगे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है ना, लागत मूल्य पर कितना लाभ लेना है, 30%। तो 10 लाख में इन्होंने खरीदा है टोटल। 10 लाख मतलब 10 के आगे 5 जीरो लगा लो आप, 1 2 3 4 5, और इस पे लाभ चाहिए 30%। तो 30% लाभ लेके अगर बेचेंगे तो 130% पे बेचेंगे। अब 130% की वैल्यू, ये जीरो काट लो, 13 का गुणा, 13 गम 13, और इसके आगे 2 2 4 1 5 जीरो बचा है। मतलब कितने में बेचेंगे ये, 13 लाख में। अगर ये 13 लाख रुपया में बेचें, जो 10 लाख में खरीदे थे, तो उनको 30% का लाभ हो जाएगा, होगा ना। लेकिन अगर उसको रखे रहे होते तब, बीच में वो किराए पे भी उठा दिए उसको 12,000 रुपया महीना किराए से, तो उससे भी तो कुछ रुपया पा गए होंगे, तो भी उसमें जोड़ा जाएगा कितना पा गए हैं वो पहले ही। तो 12,000 रुपया अगर मासिक किराया है 1 महीने का, और 2 साल बाद बेचने की बात है, तो 2 साल में कितने महीने हो गए, 24 महीना। तो 12,000 रुपया के रेट से 24 महीना में उन्होंने कितना किराया उठा लिया उससे, 12,000 गुणे 24 कर लो, 2 साल का 24 महीना। तो 12,000 का आप 24 में गुणा करोगे, 3 जीरो, 12 चौक 48 को 8 4, और 12 दूना 24 4 28, यानी 2,88,000 रुपया किराया के रूप में पा गए हैं। तो ये मिल चुका है इनको, और टोटल बेच के चाहिए 13 लाख रुपया। तो 13 लाख में से वो 2,88,000 घटा दें तो कितने में बेचना होगा पता चल जाएगा सीधे। तो 13 लाख में से 2,88,000 आप माइनस कर दो, तो देख लो कितना बचेगा। 13 लाख में से अगर 2,88,000 आप माइनस करोगे तो सीधे 10,12,000 बचेगा, यही ना। तेरह लाख में से 2,88,000 जो किराए के रूप में वो पा चुके हैं उसको घटा लो, 10,12,000 में बेच देंगे, या 2,88,000 किराए पाए थे, कुल 13 लाख हो जाएगा, मतलब 30% लाभ हो जाएगा।
तो आंसर 10,12,000 कौन सा विकल्प है? दूसरा वाला। बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब क्वेश्चन सिंपल था, बस देख के घबराना नहीं था कि 10 लाख में खरीदा है, 30% लाभ टोटल चाहिए, तो 10 लाख पे 30% लाभ यानी 130% यानी 13 लाख रुपया चाहिए। लेकिन बीच में उसको किराए पे उठा दिए हैं 12,000 रुपया महीने के हिसाब से, तो 2 साल में यानी 24 महीने में 12,000 के हिसाब से 2,88,000 रुपया वो किराया भी पा चुके हैं, और चाहिए कुल इतना। तो इसमें से इतना मिल चुका है, तो कितने में और बेचें, तो इसमें से घटा दें, पता चल जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट आइए तो अगले क्वेश्चन पे। इनको आप देखो, ट्राई करो, लग जाएगा, ध्यान से लगाओगे तेजी से। पेन तेज चले, जल्दी जल्दी जवाब आने की कोशिश रहे। अमन आ गया आंसर? आइए तब मिला लें। इन्होंने क्या लिखा? यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, जो लागत मूल्य है वो बिक्री मूल्य का 70% है, यानी बिक्री मूल्य को अगर हम मान लें 100 रुपया है, तो जो लागत मूल्य होगा उसका 70% यानी 70 रुपया होगा। क्योंकि सीधे कहा लागत मूल्य यानी खरीद रेट बिक्री मूल्य का 70% है, तो अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, तो बिक्री मूल्य को हमने 100 रुपया मान लिया, तो लागत मूल्य 70 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? अनुमानित लाभ प्रतिशत, यानी लाभ कितने परसेंट का। तो लाभ परसेंटेज का बेसिक फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 70 रुपया में खरीदा है, 100 रुपया में बेचेगा, तो कितने का लाभ होगा? 30 रुपया का। तो 30 रुपया लाभ बटे क्रय मूल्य 70 रुपया, परसेंटेज के लिए गुणे 100। एक एक जीरो कैंसिल, 3 गुणे 100 300 बटे 7% होगा। अब 300 को आप 7 से भाग दे दो, 7 चौका 28, 2 20, 7 दूना 14, 10 कितना बचेगा? 6 60, 7 बटे 56, 42.8% आएगा। लेकिन इन्होंने अनुमानित मतलब लगभग में एक तरीके से वैसे सीधे बता देने को कह दिया है। 42.8 के लिए अब ऑप्शन 42 हो तो भी लगा सकते हैं, और 43 हो तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि माना जाता 0.5 है, उससे अधिक बगल में जोड़ दें, यानी 43% भी लाभ कर सकते हैं। लेकिन 43% का कोई विकल्प है नहीं, इसलिए आप 42% ही लगाओगे। ये अनुमानित जो लाभ परसेंटेज होगा लगभग में वो 42% होगा। इसको आप यहाँ अंकित मूल्य लिखा जरूर है, लेकिन अंकित मूल्य का कोई मामला है नहीं, आप नॉर्मली इजीली काम कर सकते हैं वैसे ही। अभी अंकित मूल्य हम लोग डिस्काउंट के सेक्शन पे चलेंगे तो वहाँ पूरी चर्चा होगी, यहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो पढ़े हो उसी से लगाओ, लग जाएगा। अगेन सर देखिए, इन्होंने कहा कि अतुल ने एक साइकिल उसके अंकित मूल्य से 3/4 दाम पर खरीदी। अंकित मूल्य से 3/4 दाम पर खरीदा, तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी को अगर हम लोग मान लें 100 रुपया है अपनी तरफ से, कि उसका अंकित मूल्य एमआरपी 100 रुपया है, और खरीदा इन्होंने अंकित मूल्य से 3/4 दाम पर। 3/4 माने 3/4, तो खरीद रेट पता करो, अंकित मूल्य से 3/4, अंकित मूल्य 100 रुपया हमने माना है, उसका 3/4 3/4 पर, तो 4 से 100 25 बार में कटेगा, 25 3 75, यानी 75 रुपया में खरीद लिया। अंकित मूल्य के 3/4, तो 100 का 3/4 यानी 3/4 मैंने 75 रुपया में खरीद लिया। और आगे कह रहे हैं उसे उसके
अंकित मूल्य से 20% ज्यादा दाम पर बेचा, यानी जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य हम लोग 100 माने हैं, उससे 20% अधिक यानी 120, तो 120 में बेच दिया। तो पूछ क्या रहे हैं, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब एकदम सिंपली, खरीदा है 75 रुपया में, बेच दिया 120 रुपया में, तो कितने परसेंट का लाभ। तो अब लाभ परसेंटेज का बेसिक फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 75 रुपया में खरीद के अगर 120 रुपया में बेचेंगे तो 45 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ की जगह सीधे 45, अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 75, 75 रुपये में खरीदा है, परसेंटेज के लिए गुणे 100 में फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 75 में खरीद के 120 में बेचेंगे तो 45 रुपया लाभ हो रहा है, अब बटे क्रय मूल्य 75 रुपया है, परसेंटेज के लिए गुणे 100। कैलकुलेट कर लो, 15 से काट दो एक राउंड, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से 100 को 20, 20 गुणे 3 60%, मतलब उसे 60% का लाभ होगा, और वो आपका तीसरा विकल्प है। कंफर्म हुआ कि नहीं। क्वेश्चन सिंपल था ये भी, बस उनकी लैंग्वेज को देखना था, क्यों कहा क्या रहे हैं। क्लियर। आइए अगले पे फिर। देखिए फिर से आ गया, सबका लग जाना चाहिए एकदम A to Z तुरंत। ये पूरा प्रॉफिट लॉस का जितने क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं वो सारे का ही सेट है। 85 क्वेश्चन 86 क्वेश्चन टोटल कलेक्शन है ये। तेजी से मारो, हम लोगों को 150 क्वेश्चन तक जाना है, अभी 96 पे है। तो आज प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँच जाए, ताकि बचा हुआ कल निपटा दें। कल कंप्लीट प्रॉफिट लॉस क्लोज हो जाएगा, फिर मंडे से हम लोग अगला नया चैप्टर डिस्काउंट शुरू कर लेंगे। आगे आंसर ना। अब इसमें क्या इन्होंने कहा, 840 रुपया में बेचने से 20% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य। तो मामला फिर वही उल्टा, 840 रुपये में बेच रहे हैं यानी विक्रय मूल्य है, और तब 20% लाभ है तो 120% होगा। तो इसका उल्टा 100 बटे 120 का गुणा करें, चूंकि लागत मूल्य क्रय मूल्य बताना हमें। तो सीधे एक जीरो आप कैंसिल कर लो, 12 सते 84, 7 गुणे 100 700, मतलब उसका क्रय मूल्य 700 रुपया है। तीसरा वाला ऑप्शन आया था सबका। ठीक, नेक्स्ट आइए। देखो आप इनको भी जरा, अभी क्या कहना चाह रहे हैं पढ़ के लगाओ। पढ़े हो आप, इसको भी हम ये कर सकते हैं। शुरुआती में पार्ट 2 या पार्ट 3 में। आ गया। देखिए इन्होंने क्या कह दिया कि जब एक प्लाट को 29,625 रुपए में बेचा जाता है, प्लाट कोई बेच रहे 29,625 रुपए में, तो 21% की हानि होती है। 29,625 में बेचने पर 21% हानि हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो अगर 21% हानि हो रही है तो उस समय उसका विक्रय मूल्य 100 - 21, 100 - 21 मतलब
79% होगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 79% होगा, और जबकि रुपया में उसका विक्रय मूल्य 29,625 दिया हुआ है, तो हमने 79% बराबर लिख दिया 29,625। अब अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा है, पूछा जा रहा है 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य ही बताना है, लेकिन उस सिचुएशन पे जब 21% लाभ हो, तो जब 21% लाभ होगा तब उसका विक्रय मूल्य 100 + 21, भाई लाभ होने पे हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100 + 21 यानी 121% का मान क्या होगा, हमको ये बताना है कि अगर 21% था नहीं 79% का मान 29,625 है, तो 21% लाभ यानी 100 + 21 121% का मान कितना होगा। तो अब बचपन का तरीका से देयरफॉर यूज कर लो बस, क्योंकि इसलिए इन दोनों का तिर्यक गुणा 121 गुणे 29,625 बटे 79। अब इसे बस आपको करने की क्या जरूरत है, कैलकुलेट, कैलकुलेशन का ही बस इसमें टाइम है, और कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो कैलकुलेशन के क्रम में 29,625 को आप 79 से डिवाइड कर दो, कहीं भाग देना पड़ेगा किनारे, आओ दे लेते हैं 29,625 को 79 से कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार, 3 × 27, 3 × 7 21 2 23, 16 से 7 9, और 8 से 3 5 2 592। फिर आप देख लो 7 बार, 7 9 63, 6 7 7 49 + 6 55, 12 से 3 9, और 8 से 5 3, ये 5 395, 5 बार, 5 9 45, 5 7 35 4 39, यानी 375 बार में 79 से पूरा कट जाएगा। अब हमें 375 में 121 का गुणा कर लेने की जरूरत है। तो ये सब ऑप्शन एकदम नजदीकी हैं, मतलब गुणा आपको करना ही होगा, ऐसा नहीं है कि इकाई अंक से काम चलेगा। तो 121 गुणे 5 करिए, 21 × 6 105, यानी 605 हो जाएगा। 605 का 5 60, फिर 21 7 7 × 7 7 दूना 14, 7 × 7 1 8 847, 7 6 4 10 8 1 9 907 का 7 90 होगा, फिर 121 यहाँ 363, अब 363 आप जोड़ोगे तो इन 9 6 15 3 1 4 453, यानी 45 375। ऑप्शन देखो कौन सा है, चौथा वाला। सब ऑप्शन नजदीकी हैं, बिना गुणा के मामला निपटने वाला नहीं है इसमें। कंफर्म, मतलब क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं थी, बात किसमें थी, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी सुधारनी चाहिए। आइए अगले पे, फिर नोट हो गया ना, देखो आप इसको फिर, सेम पिछला ही पैटर्न है इसलिए तुरंत निकालो अपना अपना। आ गया होगा। अब इसमें आप देखो इन्होंने लिखा कि एक दुकानदार ने जो है 24,300 रुपया में एक वस्तु खरीदा है, ये खरीद रेट दे रहे हैं, और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन पिछले से, 24,300 रुपया में एक वस्तु खरीदे हैं और उसे 15% हानि पर बेच दिए। फिर आगे कह रहा उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि कितना हुआ, और ऑप्शन रुपया में है ये बताना है। तो इसको एकदम सीधा लगाओ आप, ये पिछले से अलग पैटर्न है, वो नहीं है।
24,300 हम खरीदा है, आप 24,300 लिख लो। इसके बाद इसको कैसे बेचा है? 15% हानि पर। तो अगर 15% हानि पर बेचेंगे तो 100 माइनस 15 85% पे बेच देंगे। तो 24,300 का 85%, 85/100, बेचने पे इतना रुपया मिलेगा इनको, यही मिलेगा, क्योंकि 15% हानि पर बेच रहे हैं तो 85% पे बेचेंगे। तो 24,300 का 85% सीधे लिखेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य ही जानना है, वो खरीद रेट दिया है। विक्रय दिया होता, क्रय मूल्य जानना होता तो उल्टा करते हैं, लेकिन जब विक्रय मूल्य ही जानना है तो हमें सीधे लिखना है। तो अब ये जो रुपया मिला, सारा उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीद लिया, यानी जो दूसरी वस्तु ये खरीद रहे हैं उसका एक क्रय मूल्य होगा, और उस वस्तु को कैसे बेच रहे हैं? 15% के लाभ पर। तो जब 15% लाभ पर उसे बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस 15 115% होगा। तो इसका 115%, यानी 115/100। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो सीधे इनके 2 जीरो आप हटा दो, बाकी 5 से इनको एक राउंड काटो, 5 दूना 10, 5 या 15 23, 5 से 100 को काट दो 20, फिर 5 से काटो, 5 चौक 20, या 5 से ना काट के, चलो 5 से काट दो, 5 चौक 20, और 5 से इसको आप काट लो 17, ठीक है ना। और 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 7 24, 0.3 30, 4 7 28, 4 5 20, 60.75 हो गया। तो अब हमको गुणा करने की जरूरत है बस, 60.75 गुणे 17 गुणे 23, इन तीनों का गुणा कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना रुपया मिला टोटल। अब अगर वो 24,300 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा उतने का लाभ है, और अगर कम होगा तो जितना कम होगा उतने की हानि है। तो अब इनके गुणनफल में जो आपको टाइम लग जाए, तो आओ गुणा करते हैं। पहले 17 का 17 पचे 85 को 5 हासिल 8, फिर 17 सते 119 और 8, 9 8 17 127 को 7, 12 12 का 2 0 है 1, और 17 छक्के 102 प्लस 1 103, ठीक है। अब इसमें 2 अंक पे दशमलव था, लेकिन एक और बचा अभी 23, इसका भी गुणा करना पड़ेगा आपको। अब इसमें 23 का गुणा कर लो आप। देखो 23 का गुणा अगर हम लोग इसमें करें तो 23 बचे आपका 5 या 15, 5 दूना 10 1 11, 115 को 5 11, फिर 23 सते 7 1 21, 7 दूना 14 2 16, 161 प्लस 11, 2 7 172 को 2 17, फिर 23 दूना 46 प्लस 17, 7 6 13, 4 1 5 1 6, 63 को 3 6, फिर 23 3 69 और प्लस 6, तो 69 में आप 6 जोड़ दो, 9 6 15, 75, 0 था इसलिए पूरा लिख दिया, और 23 के नाम 23, 2 अंक पे दशमलव, यानी इसको बेचा इन्होंने 23,753.25 में। तो क्या हो गई यहाँ? हानि, क्योंकि खरीदा था 24,300 में, और फाइनल जो बेच के पाया वो खरीद बेच के वो 23,753.25 रुपया, तो उससे कम है ना। अब जितना कम है उतने की हानि हुई, अब कितना कम है उसमें से इसको घटाओ, आप उसको माइनस करोगे तो 0.75, और 9 से 3 6, फिर 9 से 5 4, और फिर 12 से 7 5, और फिर कितना बचेगा? 3, 3 से 3 0, यानी खत्म। तो 546.75 की हानि हो रही है, और ये कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है, 546.75 की हानि। ऑप्शन सब नजदीकी हैं।
मतलब इसको ऐसा नहीं कर सकते कि लगभग में मार दें, कैलकुलेट करना ही है। तो अंतर यही होता है यूपीएसआई और बाकी एग्जामों में, कि जो थोड़ा सा अपर लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे देता है। क्वेश्चन वही रहेंगे, कोई तरीका नई चीज नहीं दिखेगी, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और बाकी एग्जाम में थोड़ा कैलकुलेशन कम होते हैं। तो कैलकुलेशन भी आपको दुरुस्त करना है। आइए अब इसको आप देखो, देखो अब इसको, ये कैसा है क्वेश्चन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हम कह सकते हैं पढ़े हो, आप भी पढ़ोगे तभी लगेगा हाँ पढ़ा है। लगाओ तत्काल। आगे आंसर। आइए, अब इन्होंने कहा कि जब एक प्लाट को 30,030 रुपया में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य है, तब उसे 22% हानि होती है। तो आगे पूछ रहा है कि 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन पहले जो हम लोग एक क्वेश्चन लगाए थे, ये वाला, यही वाला सेम है, बस रुपया चेंज है, परसेंटेज चेंज है। इसमें 21% हानि लाभ था, उसमें 22% हानि लाभ कह दिया है। तो लगाना कंप्लीट ऐसे ही है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो शुरू में अगर 22% हानि है, तो विक्रय मूल्य उसका 100 माइनस 22 78%, और रुपया में 30,030। अब आगे 22% लाभ पूछ रहा है, तो 100 प्लस 22 122% का मान क्या होगा? तो कैलकुलेट आप कर लो, 122 गुणे 30,030 बटे 78, ठीक है ना? 13 काट देख रहा हूं, 13×7 = 78, और 13 से इनको काटो आप, 13×2 = 26, 4 = 40, 13×3 = 39, 1 13, 13 क्रम 13 0, बाकी 3 1 4 2 6, 6 से कट जाएगा, वही काट दो आप, 6 से 6 3 18, कितना बचेगा? 5 51, 6 बटे 48, 3 30, 6 5 30। अब 122 का 385 में बस गुणा कर देना है आपको। तो इसमें भी देखो सब ऑप्शन नजदीक है, यानी गुणा करना ही पड़ेगा। तो 122 गुणे 385 करिए, 122 का गुणा 5 में पहले 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 5 के नंबर 5 1 6, 610 का 0 लिखा गया, 61 बचा। अब 122 का 8 में, 8 दूना 16, और 8 दूना 16 1 17, 8 क्रम 8, और 1 9, ये आपका आ जाएगा 6 1 7 9 7 7 6 13, 9 1 10, 7 लिखेंगे, 103 बचेगा। फिर 122 का गुणा 3 में, तो 366, जोड़ दो, 6 3 9, 6 3 1 4, 469। अब ऑप्शन देखो कौन सा है, दूसरा तीसरा वाला, 46,970। मतलब क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन कैलकुलेशन है, थोड़ा गुणा भाग आपको करना है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, लग जाएगा, वही चीज है एकदम सेम, वही है, 24% खान 24% लाभ, फिर तो लगा लोगे आप एकदम, इसको नहीं दे रहे। ये भी लग जाएगा ना, उसी पे है, हाँ सेम पैटर्न है, ये भी वही है,
सेम वही कंडीशन है। इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जामों में, हर एग्जाम में लगभग आता है। और खुद यहीं देख लो यूपीएसआई में अकेले कितने क्वेश्चन है इस पे, वही है अभी। ये चेंज है, ट्राई करो, देखो आप तेजी से पढ़े हो इसको भी आप पीछे, बस देखना है इनकी लैंग्वेज पकड़ के काम करना है। देख लें, आइए, ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 1120 रुपया में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है, कितना है नहीं पता, लेकिन आगे कह दिया कि इसे वह 400 रुपया में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो लाभ के 17 गुना के बराबर है। यानी 1120 में बेचने पर उसे जितना लाभ हो रहा था, 400 में बेचने पर उसका 17 गुना हानि है। तो यहां से हम पहले पता करें कि उसका क्रय मूल्य होगा कितना। तो अगर 1120 रुपया में बेचने पे लाभ हो रहा है, हम मान लें 1120 रुपया में अगर x रुपया का लाभ है, तो इस विक्रय मूल्य में से लाभ x को घटा दें तो यही क्रय मूल्य होगा। और कह रहा 400 रुपया में अगर उसी को बेचा जा रहा है तब हानि हो रही है, और हानि जो है वो क्या है, लाभ के 17 गुना के बराबर है। तो लाभ अगर हम लोग x रुपया माने हैं तो हानि उसका 17 गुना मतलब 17x होगा। तो इस विक्रय मूल्य में हानि 17x जोड़ दें तब भी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये भी उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ये भी उसी वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब दोनों एक ही वस्तु के क्रय मूल्य है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। यही एक लाइन बस आपको ध्यान देना है कि 1140 1120 में बेचने पे लाभ है, कुछ है कितना नहीं पता, हमने मान लिया x रुपया लाभ है, तो विक्रय मूल्य में से उस लाभ को माइनस कर दिया, क्रय मूल्य होगा। और उसी को 400 रुपया में बेचने पर हानि है, और जो हानि है वो लाभ के 17 गुना के बराबर है। तो 400 रुपया में बेचने पे अगर 17 गुना हानि है तो लाभ x माने है तो उसका 17 गुना 17x की हानि है। तो विक्रय मूल्य में जितना हानि हो रही है उसको जोड़ दें तब भी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों क्रय मूल्य है इसलिए बराबर। अब x को एक तरफ, अंकों को एक तरफ, तो 17x में इधर का माइनस एक्स जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 17x में x प्लस होकर 18x हो जाएगा। और 1120 में से 400 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1120 में से 400 को घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 720, 18 चौक 72। तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो जैसे आप जान गए कि x का मान 40 है तो उसका क्रय मूल्य 1120 माइनस 40 होगा। तो 1120 में से आप 40 घटा दो तो 1080 बचेगा भाई। 1120 में से 40 जो आया है उसको माइनस कर दें तो 1080 बचेगा, यानी 1080 रुपया उसका क्रय मूल्य है। यहां तक क्लियर। अब अगली लाइन क्वेश्चन का कह रहा, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी खरीद रेट उसका 1080 है, इस पर वह 10% लाभ चाह रहा है, तो कितना रुपए हम बेच दे, विक्रय मूल्य बताना है। तो 10% लाभ लेके बेचेगा तो 100 प्लस 10 110% पे बेचेगा, तो 1080 का 110% आप निकाल दो क्या होगा। सीधे एक जीरो इनके कैंसिल, 11 गुणा कर लो, 11/88, 11 कम 11, यानी 1188 रुपये में बेचना होगा। पहला वाला विकल्प है। कंफर्म, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए। नोट नहीं हुआ था क्या, नोट कर लें जिनका भी नहीं हुआ पहले, जल्दी कर लीजिए, अगली क्लास का भी टाइम हो गया है ना। हो गया। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता है लेकिन उससे आसान है। यहाँ पहले स्टेप क्रय मूल्य तक ही पूछा है।
आओ देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एक वस्तु को 2114 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2675 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है। यानी 2675 में बेचने पे जो लाभ होता है 2114 में बेचने पर होने वाली हानि उसका 65% है। तो क्या रख रहे हैं मूल्य आप बताओ। तो अगर 2675 में बेचने पे लाभ हो रहा है, 2675 पर लाभ है, कितना लाभ है नहीं पता, हम मान लें 100x का लाभ है। 100x क्यों मान रहे हैं, x क्यों नहीं मान रहे हैं, 65% दिया है इसलिए सीधे 100 मान रहे हैं कि 100 का 65% सीधे 65 हो जाएगा, बटे में लिखने की झंझट नहीं आएगी। तो हमने 100x का लाभ मान लिया, तो इसमें से 100x लाभ घटा दिया और इसी सामान को जब 2114 में बेचा गया है तो हानि हुई है, और जो हानि हुई है वो कितना हुई है, कह रहा प्राप्त लाभ का 65%। तो लाभ हम लोग 100x माने हैं तो उसका 65% यानी 65x की हानि है, तो इसमें 65x प्लस कर दें। अब यहां भी पिछले की तरह x को एक तरफ कर लो, तो -100x को इधर ट्रांसफर करोगे तो +65x, तो 100 + 65 मिला के 165x हो जाएगा। और 2675 में से 2114 को इधर भेज दो, जाके माइनस होगा, तो 5 से 4 1 और 7 से 1 6, 6 से 1 5, 561 हो रहा है। अब 165 से 561 को आप डिवाइड कर लो, कट जाएगा कितनी बार में, पूरा नहीं कट रहा, यानी x का मान 561 बटे 165 आ रहा है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100x की। 2675 2114 माइनस माइनस सब सही है ना, 5 से 4 1 7 से 1 6 6 से 1 5, ठीक है, और ये 100 + 65 165 है, तो x का मान 561 बटे 165। अब 100x का मान हमें चाहिए तो इसमें 100 का गुणा कर दें, क्योंकि वही घटाना है उसमें से 2675 में से। तो 2675 क्रय मूल्य के लिए, चूंकि क्रय मूल्य पूछा है, तो 2675 माइनस 100x है, यानी 100 गुणे 561 बटे 165। तो अब इसका मामला आप जरा देखो किससे कट रहा, 5 से 1 राउंड, 5 या 15 5 या 15 33, और 5 से 100 को 20, और इनको 11 से 1 राउंड काटो, 11 3 33, 11 5 55, 11 में 11, 3 से 51 को काट दो 17, कट गया। तो अब ये बचा आपका 2675 माइनस 17 दूना 34 340, बस घटा लो आप, 5 7 से 4 3 और 6 से 3 3 2, आंसर 2335, 2335 पहला ऑप्शन कंफर्म। क्वेश्चन ये भी वही था, छोटा किया एक स्टेप लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा दिया। क्लियर है, फिर से देख लीजिए, कहा 2114 में बेचने पर जो हानि है वो 2675 में बेचने पे प्राप्त लाभ का 65% है। तो 2114 में बेचने पे हानि, 2675 में होने वाले लाभ का 65%। तो लाभ को हमने 100x माना, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो वही क्रय मूल्य होगा, तो लाभ वाले में से लाभ घटा दिया विक्रय मूल्य में से, क्योंकि 2675 पर लाभ है तो लाभ वाला विक्रय मूल्य जो होगा उसमें से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और 2114 पे हानि है कितने की, 65% की, तो 100x का 65% 65x होगा सीधे, इसीलिए 100x माने, x नहीं माने हैं। अब ये इधर आके प्लस हो गया 165x हो गया, और ये इधर जाके माइनस हो गया 561 बचा, तो x का मान हो गया 561 बटे 165। अब ये है क्रय मूल्य, तो इसी में हमने x का मान रखा है, क्रय मूल्य हिट है वो भी क्रय मूल्य है उसमें भी रख सकते हैं, तो ज्यादा इजी इसमें लिखा है तो इसमें रख लिया। तो 2675 माइनस 100x यानी 100 गुणे x की वैल्यू 561 बटे 165, बस इसको काट दिया पहले, 5 से काट दिया, फिर 11 से, फिर 3 से, तो ये 17 दूना 34 340 बचा, तो यही x का वैल्यू 100x का मान आ गया है, तो घटा दिया, 2335 रुपया क्रय मूल्य बच गया।
कंफर्म? तो यहीं ब्रेक ले लेता है, अगली वाली क्लास जो कि लेट होगी यहीं रोक दिया जाता है, कल आगे चर्चा होगी। कल लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे खींच दिया जाएगा, जितना टाइम मिलेगा। तो कंप्लीट ऐसे और जो भी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा जितना भी टाइट होगा सब आ जाएगा साथ में। क्लियर? तो ठीक है, होल्ड है यहीं।